हाय फोक्स। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो रहेगा। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू सम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अनुभव है और मैं करेंटली एक रिनाउंड कंपनी में प्लेस्ड हूँ। सो बिफोर आई गॉट प्लेस्ड, मैं लीड कोड पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करता था। फॉर स्टार्टिंग माई जर्नी अगेन विथ लीड कोड, मैंने एक नया अकाउंट बनाया है। But let me show you how my previous account's dashboard looked like. I have hidden my details for confidential purposes, of course. मैंने 545 क्वेश्चंस बनाए थे एंड 392 में से इजी थे, 135 आर मीडियम एंड 18 आर हार्ड. I also got 2 badges. I didn't actually focused on badges, otherwise I'd have got more. मैंने badges पे ज़्यादा फोकस नहीं करा था, बट सिंस मैं कॉन्जिक्यूटिवली क्वेश्चन सॉल्व करता था इसलिए मुझे 100 डेज और 50 डेज बैच मिल रखा है. 100 डेज फॉर 2022 एंड 50 days for 2023. Now, for this YouTube's journey and for getting your concepts cleared, मैं ChatGPT से हर डेटा स्ट्रक्चर के 10 क्वेश्चंस मांगे that would help you build your logic over those data structures, and this is the list that I got. So yeah, I'll be starting with two sum and one by one I'll be completing all of these questions. और मैं ये सारा क्वेश्चंस हिंदी में डिस्कस करूँगा तो फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड आफ्टर मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे, देन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स वट एवर क्वेश्चंस यू सजेस्ट मी टू एक्सप्लेन, मैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा. ओके, so without wasting any more time, let's get to this question. So the question states, given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. Okay. तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के समझ गए तो ग्रेट, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें एक टारगेट दे रखा है एंड मुझे उन दो नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है जिनको मैं अगर ऐड अप करूँ, किन्हीं दो नंबर्स को ऐड अप करूँ और मुझे टारगेट मिल जाए. इन दिस सिचुएशन 2 और 7 को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा. और 2 का इंडेक्स, सिंस 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग, तो 2 का इंडेक्स 0 और 7 का इंडेक्स 1, तो इसलिए मैंने 0 और 1 रिटर्न किया है. ऑल्सो द क्वेश्चन स्टेट्स कि मैं जो इंडेक्स है उसको किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकता हूँ. तो इंडेक्स कैन बी 0,1, 0,1 और इट कैन बी 1,0. ओके, तो मैं किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. तो मैं कोड करने के लिए VS कोड का यूज़ करूँगा. ये कोड एडिटर है, बहुत फेमस है. आप अपने ज़रूरत अनुसार लीड कोड के डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर पे भी कर सकते हैं या फिर कोई और कोड एडिटर को भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. तो लेट्स थिंक अबाउट ऑल द अप्रोचेस. तो पहला अप्रोच हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं. तो ब्रूट फोर्स पहले होता क्या है? ब्रूट फोर्स मीन्स कि हम सारे पॉसिबल आउटकम्स को चेक करेंगे एंड विल फाइंड कि जो हमारा रिजल्ट है वो कौन सा आउटकम हमें मिल रहा है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ब्रूट फोर्स ये हो सकता है कि हम दो लूप्स लेंगे. लाइक वी विल बी फाइंडिंग टू सच नंबर्स. हम दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिनका सम हमें 9 के बराबर मिल रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हम पूरा एरे को आइटरेट करेंगे विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, तो क्या करना होगा देखते हैं. तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं that will take nums of type number array and target of type number as input. और ये हमें एक नंबर एरे रिटर्न करेगा, सिंस हमें एक नंबर एरे रिटर्न करना है इंडेक्सेस के फॉर्म में. तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. हम एक एरे ले सकते हैं.
आंसर अरे रखते हैं इसको, और इसको हम एक एम्प्टी अरे डिक्लेयर करते हैं। नाउ हम दो लूप्स लेंगे, सॉरी, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और एक सेकेंड लूप लेंगे एंड सॉरी ये जो इश्यूज हो रहे हैं मेरे को टाइपिंग करते वक्त, बिकॉज माई द कीबोर्ड दैट आई नॉर्मली यूज इज डैमेज्ड एंड आई हैव ऑर्डर्ड अनदर कीबोर्ड, तो इस वजह से अभी जिस कीबोर्ड पे मैं टाइप कर रहा हूँ उसकी आदत नहीं मुझे, तो इस वजह से इश्यूज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन आप पढ़ सकते हो, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमें 3 to 4 है दिया हुआ, एंड लेट्स रिमूव 3 द 4, तो अभी हमारे पास 3 और 2 है, तो वी कैन नॉट यूज 3 ट्वाइस, तो 3 + 3 6 होता ना, वी कैन नॉट यूज 3 ट्वाइस, तो एक एलिमेंट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम एक कंडीशन डालेंगे कि आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो हमारा आई ith वैल्यू है प्लस jth वैल्यू है sums up to become target. Alright, then in that case we will return I, j. अभी हमें एक एरर मिल रहा बिकॉज फंक्शन लैक्स एंडिंग रिटर्न स्टेटमेंट एंड रिटर्न टाइप डजंट इंक्लूड अनडिफाइंड। तो अभी क्या है कि हम इस पर्टिकुलर लूप के अंदर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट लूप के बाहर अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बट दिस फंक्शन वांट्स कि हमें हर एक ब्रांच में एक वैल्यू रिटर्न करे। तो ऑल्दो वी नो कि इस जगह पे कभी ये कंडीशन आएगा नहीं, इस बात पे नहीं आएगा, बिकॉज वी ऑलवेज हैव वन सोल्यूशन, तो हमेशा वो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज हमें हर एक ब्रांच में एक रिटर्न वैल्यू लिखनी है, इसलिए मैंने एक एम्प्टी अरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब अगर इसे रन करते हैं, ओके, ऑलराइट, तो रन करते हैं, तो हमें 1, 2 मिल चुका है। अभी अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं और इसे यहाँ पे डाल के टारगेट की वैल्यू 9 कर देते हैं, वी विल स्टिल गेट द वैल्यू 0,1, बट ये ऑप्टिमल नहीं है बिकॉज ये हर एक केस को चेक कर रहा है, उस हिसाब से मेरे रिस्पॉन्स दे रहा है। लेट्स थिंक फॉर समथिंग दैट इज मोर ऑप्टिमल। तो ओके, इसको कमेंट आउट करते हैं। तो अभी क्या है, अगर आप सोचो तो हमारे पास ये एरे है एंड हमें टोटल टारगेट 9 बनाना, तो 2 + 7 = 9, एंड वी कैन ऑल्सो से 7 = 9 - 2। तो अगर आप वाइस वर्सा हम लोग 2 = 9 - 7, ओके, तो ये दोनों एक वैलिड इक्वेशन है। तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, हमें अगर 7 मिल गया, तो टू गेट आवर टारगेट वी ऑलरेडी नो कि इफ आई हैव 7 देन ऐड बी रिक्वायरिंग 2 इन द एरे। अगर हमें 7 मिल गया और हमें 2 ढूंढना है एरे में, अगर हमें 2 मिल गया देन वी कैन फॉर्म द टारगेट। सिमिलरली अगर हमें 2 मिल गया देन वी हैव टू चेक कि 7 है कि नहीं एरे में। इफ वी हैव 7 देन वी कैन फॉर्म द टारगेट। ओके, तो वही सेम लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो we'll be declaring a map, okay, map of type number, and we'll be creating an answer array. All right, now हम लोग जो हमारा नाम से array है उसमें iterate करेंगे for each। okay, यहाँ पे मैंने एक separate loop लिया था, different loop, यहाँ पे मैं for each यूज़ कर रहा हूँ ताकि you get an idea about all the loops in TS। okay, और इस सिचुएशन में हम आई के थ्रू इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स ऐसे मेंशन कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, एंड विल बी एबल टू एक्सेस दैट इंडेक्स। ओके, now we have the current number and its index also. Now we have declared a map. What we will say now, index map will check if our map has target minus nums. Okay, so target being 9 and our num being, let's assume that we have 2 in the map already. We have map something like our map is already present. Okay, that 2 has
a presence. Okay, 2 has a value of 1, which means it is present in the map. Okay, so we already have that in map. So what we are saying is, if map has this particular number, currently it is 9 minus 2 equals 7. तो अगर हमारे मैप में 7 है, then we can get our answer by writing index map.get target minus num. We'll get the value, that is the index, and I've added exclamatory mark because it can potentially be undefined also, and this just assures that it will be present. Okay, ये बताता है कि हाँ एक वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी. Alright, we can write our index here, and we'll also be concurrently setting the value. Now index. Okay, तो अभी क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहा हूँ. तो मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 की, तो मैंने बोला कि जो करंट नंबर है, अगर हम आइट्रेशन के हिसाब से देखें तो 2 नंबर को आप सेट कर दो विथ अ वैल्यू ऑफ इट्स इंडेक्स. तो 2 की इंडेक्स है 0, तो 2 हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0 एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मैप. ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. अब जब मैं 7 पे आऊँगा तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे पास 9 माइनस 7 है मैप के अंदर. तो सिंस 9 माइनस 7 इक्वल्स 2 और मैंने 2 ऑलरेडी मैप में डाल रखा था, तो इट विल रिटर्न ट्रू. फिर मैं यहाँ पे आंसर फेच करूँगा. तो यहाँ पे मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, अगर आप समझ पाओ. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इट रिटर्न्स मी व्हाट, इट रिटर्न्स मी द इंडेक्स ऑफ 2. इंडेक्स idx map dot get target minus num. तो target minus num equals 9 minus 7 equals 2. तो 2 का इंडेक्स मुझे रिटर्न करो और कॉमा इंडेक्स ऑफ 7. यहाँ से मैं इंडेक्स लेके आ रहा हूँ. तो दिस विल बी समथिंग लाइक 0,1. ओके, इन एन अरे. ये मेरा आंसर हो गया. अभी मैं लूप के बाहर इसे रिटर्न कर सकता हूँ. राइट, अभी अगर मैं इसे रन करूँ, आई गेट माई आंसर. ऑलराइट, अभी इसको रन करके देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं. रनिंग इट. ऑलराइट, ये रन कर रहा है. ओके, सो इट हैज पास्ड एंड इसका परफॉर्मेंस 58% ऑफ द कोड बेस से बेटर है. ओके, अभी देखते हैं कि और क्या क्या सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर. Pick of n JavaScript TypeScript details exclamative. ओके, हाँ, तो विश्वश्री यहाँ पे भी इसने एक मैप यूज़ किया है. ये डिफरेंस को ट्रैक करते हुए चल रहा है. ये चेक कर रहा है कि अगर उसे डिफरेंस मिल रहा है तो इट इज़ रिटर्निंग that different numbers index and the current numbers index similar to what I am doing. ठीक है, ये तो सेम है. 2 loops. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे इन्होंने जो करंट वैल्यू है उसके अंदर उस वैल्यू को और उसके इंडेक्स को सेव किया हुआ है, और ये सेम अप्रोच लगा रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैप इन्होंने एक एरे यूज़ किया है, और उस एरे की ये वैल्यू इसकी की है और ये उसकी वैल्यू है. इट्स वर्किंग सिमिलर टू आवर मैप. ओके, हाँ, सो दैट वाज ऑल. आप अपना रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.